भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से आखिर कौन है इनकी सबसे प्रिय और असली पत्नी। जय श्री कृष्णा। आप सभी देख रहे हो अमिता धार्मिक ब्लॉग्स। तो चलिए कर लेते हैं धार्मिक बातें। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थी। इन रानियों और पटरानियों में सबसे अलग राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। संसार को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चाहकर भी राधा रानी से विवाह नहीं किया। श्री कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन को देखने पर पता चलता है कि उन्होंने हमेशा ही महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान किया है। देवी रुक्मिणी और देवी मित्रविंदा से विवाह इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। रुक्मिणी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर से इनका हरण किया था। श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर की कैद से छुड़ाकर उनसे विवाह करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से सर्वप्रथम कृष्ण जी का विवाह किसके साथ हुआ और किन परिस्थिति में हुआ था? यह थी भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां अर्थात कृष्ण जी की 8 धर्म पत्नियां। इनके नाम कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1 रुक्मिणी जी, नंबर 2 जामवंती, नंबर 3 देवी सत्यभामा, नंबर 4 देवी कालिंदी, नंबर 5 राजकुमारी मित्रविंदा, नंबर 6 सत्या, नंबर 7 भद्रा और आखिरी में नंबर 8 राजकुमारी लक्ष्मणा था। यह थी भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां। भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम विवाह किसके साथ हुआ था और किन परिस्थिति में हुआ था, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी अर्थात पहली पत्नी रुक्मिणी थी, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। वह मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी को यह विवाह मंजूर नहीं था। वह कतई इस विवाह को मंजूरी नहीं देना चाहते थे। इसलिए देवी रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से भागकर शादी करनी पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह देवी जामवंती के साथ हुआ था। जामवंती जामवंत जी की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू कर दी थी। तब भगवान कृष्ण को पता चला कि यह मणि पूर्व जन्म के वक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे और उनके हृदय में श्री राम के लिए अपार स्नेह था। लेकिन द्वापर युग के दौरान जामवंत जी से एक भारी भूल हो गई और अनजाने में वह प्रभु श्री राम के ही स्वरूप श्री कृष्ण से युद्ध कर बैठे। युद्ध में श्री कृष्ण जी जीते तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और जामवंत जी ने इसे मंदक मणि भी भगवान श्री कृष्ण को दे दी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने यह मणि सत्राजित को प्रदान की, जिसने भगवान कृष्ण पर मणि की चोरी और अपने भाई की हत्या का झूठा आरोप लगाया था। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ था। देवी सत्यभामा सत्राजित की ही पुत्री थी, जिसने मणि की चोरी करने का आरोप कृष्ण जी पर लगाया था। श्री कृष्ण ने इनकी मणि वापस कर दी, जिससे सत्राजित बहुत लज्जित हुए और उनके द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे आरोप के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया और मणि भी भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दी। दोस्तों, अब जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह किसके साथ हुआ था। आखिर कौन थी भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी और इनका विवाह किस परिस्थिति में हुआ था? भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थी, जो सूर्यदेव की पुत्री थी। इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया
और भगवान ने उनकी मनोकामना को पूरी करते हुए इनसे विवाह कर लिया। भगवान कृष्ण की 5वीं पत्नी सत्या थी। इनका नाम नग्नजीति भी था। नग्नजीति राजा नग्नजीत की पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल श्री कृष्ण ही जीत सकते थे। भगवान कृष्ण का 6वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। मित्रविंदा उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद की बहन थी। भगवान कृष्ण का 7वां विवाह राजकुमारी भद्रा से हुआ। राजकुमारी भद्रा के भाई जो कि अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करने की इच्छा रखते थे, भगवान श्री कृष्ण ने इनकी इच्छा पूरी करने के लिए भद्रा से विवाह किया। भगवान कृष्ण का 8वां विवाह राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ हुआ। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मणा के पिता ने स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाना था। भगवान कृष्ण ने पानी में मछली की परछाई देखकर निशाना लगाया और स्वयंवर में विजयी हुए। तब लक्ष्मणा और श्री कृष्ण का विवाह किया गया। इसके बाद कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी की मदद से नरकासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को स्वतंत्र कराया। उनकी मर्यादा बनाए रखने के लिए 16,000 रूप धारण कर एक साथ 16,000 कन्याओं से विवाह किया। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण की जो 8 पटरानियां थी, भगवान कृष्ण ने अपना व्यक्तिगत जीवन इन्हीं के साथ व्यतीत किया और 125 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई।